कह ले कि आदिवासियों के लिए उन्होंने काम ही नहीं किया। आदिवासियों के मुद्दों पर बातें तो बहुत की, लेकिन दोनों विधायकों ने काम नहीं किया। सोशल स्तर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बातें करने की बात की, प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश ही नहीं की। जब राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी एक तरफ और दूसरी तरफ परिवार के, इन दोनों के खेल में मेरे को अंधेरे में रख के ये काम किया, जिससे आज एक विधायक नहीं गया। अगर वो किसी पार्टी नहीं लाते और दूसरों का थैला तोड़ लेते हैं तो समाज के साथ विश्वासघात होगा। समाज ही सब कुछ करेगा, यही सल। तो पार्टी कोई किसी एक जाति विशेष की नहीं होती, समाज विशेष की नहीं होती। सामाजिक मंच पर ये फैसले भी हुए हैं कि एक बार विधायक बढ़ेगा तो दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और भी कुछ दिनों से तो ज़्यादा ही सुर्खियों में रह रहे हैं। हमारा काम है, भले बीटीपी हो, एनटीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सवाल सबसे करते हैं और जनता के ही सवाल करते हैं, तो सवाल इनसे भी करते हैं। तो वेलाराम जी, सबसे पहला स्वागत है मेरे चैनल पर और चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पर ही पहुंचूंगा, आखिर क्या वजह रही कि दोनों विधायकों को बीटीपी छोड़कर एनटीपी का विकल्प चुनना पड़ा? आरएनएन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीटीपी के विधायक जब तक चुनाव जीत करके किसी पार्टी से नहीं जाते हैं, तब तक तो वो बीटीपी के ही हैं। हाँ, ये ठीक है कि पार्टियों में आपसी विवाद, वर्चस्व के मुद्दे को लेकर के या ईगो या जो भी स्थिति है वो होता है, हर पार्टी में होता है। तो अभी एनटीपी कोई पार्टी वजूद में है या नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है और मैं उस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहता हूँ। अगर आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि बीटीपी के मैंडेट तले चुनाव जीतने के बावजूद भी अगर विधायक ये कहते हैं कि हम एनटीपी पार्टी लाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो इनमेच्योर हैं, चुनाव आयोग के रूल्स नियमों को वो अनजान हैं, पार्टी के विधान से वो अनजान है। पार्टी विधान के अनुसार चलती है और अगर वे इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं तो वो आम जनता के हित में नहीं है, युवाओं के मनोबल और जनता के विश्वास के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, पर आखिर ये लड़ाई क्यों? आखिर क्या है उन दोनों विधायकों से? बीटीपी से प्रॉब्लम क्या है और बीटीपी को इन दोनों विधायकों से प्रॉब्लम क्या है? बीटीपी को उन दोनों विधायकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विधायक जो सामाजिक आंदोलन रूप में खड़े हुए थे और सामाजिक आंदोलन के रूप में जब आंदोलन खड़ा हुआ तो सरकार और तंत्र द्वारा युवाओं को गलत नज़र से देखा जाने लगा। ऐसी स्थिति में उन युवाओं के लिए सुरक्षा कवच की ज़रूरत थी, पार्टी की ज़रूरत थी। गुजरात सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गए, महेश भाई, छोटू भाई से आग्रह किया कि हम राजस्थान में ये काम करना चाहते हैं और उन्होंने सहज स्वीकार करके ये दिया। लेकिन कुछ समय बाद जो लोग पार्टी लेने गए थे और वो लोग ये कहते रहे थे, बॉर्डरलेस की बात करते थे कि भारत में हमारा कहीं पर भी, लेकिन जब पार्टी लाए तो कुछ समय बाद वर्चस्व आ गया, वर्चस्व का सोच पैदा हो गया और ये कहने लगे कि छोटू भाई वह वसावा की पार्टी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी आने के बाद में पार्टी को स्वीकार करने की बात नहीं। पार्टी तो अपना काम करेगी और विधान के अनुसार आज तक हम काम कर रहे हैं। इसलिए बीटीपी की तरफ से कोई भी ऐसा मत नहीं रहा कि विधायकों के खिलाफ, जबकि विधायकों और जो सोशल टीम थी उन्होंने बीटीपी के खिलाफ बात की और लोगों को
सामाजिक मंचों पर खड़े होकर के बार बार कहना चालू किया कि ये बीटीपी को हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति में पूरे जनमानस को गुमराह करने का काम किया है। और आज भी मैं अपील करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप इस कृत्य को छोड़ करके आपस में मिलजुल करके युवाओं के मनोबल और जनता की भावनाओं की कदर करें। ठीक है, तो लेकिन कुछ दिनों पहले एक दैनिक भास्कर में आपका एक बयान छपा था जिसमें आपने कहा था कि बीटीपी के दोनों विधायकों को बीटीपी अब टिकट नहीं देगी। तो दूसरी ओर विधायक का एक बयान छपा था रामप्रसाद डिंडोर का आप ही के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि हम तो बीटीपी से टिकट ही नहीं मांग रहे हैं, और आप अब ये कह रहे हैं। देखिए कि रामप्रसाद जी डिंडोर वरिष्ठ हैं, उन्हें बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि आप बीटीपी के मैंडेट तले चुनाव जीते हैं और आप इस ऐसे मौके पर बोल रहे हैं जब एक तरह से एक ताकत खड़ी हुई इस क्षेत्र में, बीजेपी कांग्रेस दोनों शक्तियों के खिलाफ में लोग खड़े हुए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई। ऐसे मौके पर अगर रामप्रसाद जी बोलते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये मैं तो कहना चाहूँगा। अगर बीटीपी में अगर वो वापस आते हैं, एक बार के लिए सोच के रखे कि बीटीपी में वो वापस आए, तो क्या बीटीपी उन्हें टिकट देगी कि या फिर आप भी अभी भी अपने फैसले पे अमल रहेंगे जैसे टिकट नहीं देंगे? देखिए, टिकट देने का जहाँ तक सवाल है, अगर दोनों विधायकों ने पार्टी विधान के अनुसार काम किया होता, पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियाँ आज तक की हैं उसके चलते जब सत्ता में आए तो महाराष्ट्र पैटर्न के लिए हम लड़ाई लड़े थे। अगर महाराष्ट्र पैटर्न सही मायनों में दोनों विधायक ताकत लगा के और सब मिल करके काम करते तो करोड़ों रुपए का लाभ इस अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिल सकता था। लेकिन वो काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि इस तरह से गलत तरह की बयानबाजी या यूँ कह ले कि आदिवासियों के लिए उन्होंने काम ही नहीं किया। आदिवासियों के मुद्दों पर बातें तो बहुत की, लेकिन दोनों विधायकों ने काम नहीं किया। सोशल स्तर प्लेटफार्म पर सिर्फ बातें करने की बात की, प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश ही नहीं की। सोशल स्तर प्लेटफार्म पर सिर्फ बातें करने की बात की, प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश ही नहीं की। जबकि बार बार मैंने दो बातें रखी थी कि हम सबसे पहले महाराष्ट्र पैटर्न के लिए लड़ाई लड़ेंगे बार बार, और वहाँ जब सीएम साहब से मिले तब भी ये कहा था कि भाई इसको करने की उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन हम खुद हमारे एमएलओ ने इसमें जोर नहीं दिया और बार बार मिले नहीं। यहीं इसी प्रकार से मैंने कई बार से कहा कि राज्यपालों को महोदय को कन्विंस करना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूची के तहत संविधान की धारा 244 के तहत जो राज्यपाल महोदय को अधिकार प्राप्त नहीं, उसको लेने के लिए हमको उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे। हमको काम तो करना था जनता का, लेकिन सामाजिक रिफॉर्मर के मंच से बार बार इस तरह से काम किए गए इन लोगों ने कि जो बीटीपी की जिस उद्देश्य से टिकट दे करके जीता के हम जयपुर गए थे, हमारी जो मंशा थी, शत्रु खुशु थी, वो तो भूल गए, लेकिन आपस में युवाओं को गुमराह करने का काम किया। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर और सामाजिक मंच पर ये फैसले भी हुए हैं कि एक बार विधायक बढ़ेगा तो दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या ये फैसला आदिवासी परिवार का था या बीटीपी का था कि एक ही बार टिकट? देखिए, बीटीपी और आदिवासी परिवार कोई अलग नहीं थे, एक साथ थे, और एक साथ थे तो ये बात हुई थी, तय हुआ था कि एक बार कोई पद पर रहेगा उसको नहीं देंगे। तो कोई बीटीपी का फैसला नहीं, ये पूरा बीटीपी और आदिवासी परिवार एक ही जब प्लेटफार्म पर अपना समाज और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हक की आवाज़ उठा रहे थे, उस समय का फैसला था। तो उस फैसले के अनुसार तो सही माने में कि इनको बीटीपी अब अगर आगे बढ़ती है तो उस हिसाब से हम इनको टिकट नहीं देंगे, इसमें क्या बात। ठीक है। 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीटीपी को आदिवासी परिवार ने समर्थन दिया, 2 विधायक भी जीते। लेकिन इस बार जो आदिवासी परिवार दूसरी तरफ रुख कर रहा है, जो नई पार्टी आ सकती है, नाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनटीपी होगी। क्या ऐसे में लगता है कि आपको बीटीपी वो पहले जैसा कमाल दिखा पाएगी या फिर मुंह की खानी पड़ेगी इसको? देखिए, बीटीपी पूरे राजस्थान के लोगों के दिलों में बीटीपी मय हो गया है। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि बीटीपी
किसी एक समाज की नहीं है। अगर आदिवासी परिवार ये कहता है कि आदिवासी परिवार ये कहता है कि आदिवासी समाज ही सब कुछ करेगा, यही सल, तो पार्टी कोई किसी एक जाति विशेष की नहीं होती, समाज विशेष की नहीं होती। हाँ भाई, बीटीपी का जो मूल जो तथ्य है इसमें यह है कि आदिवासी का अभी तक आंदोलन चले, उसमें एक बात तय हो चुकी कि हम किसी भी पार्टी में गैर ट्राइबल का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक तरह से वातावरण चल रहा था। उसी दौरान छोटू भाई वसावा खुद आदिवासी हैं, तो उनके नेतृत्व में जब बीटीपी आई तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये कोई समाज की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी है। छोटू भाई वसावा लाए और वो पार्टी एसटी एससी ओबीसी सबकी है, तो पार्टी तो एसटी एससी ओबीसी की सबकी बात करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है। 2023 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब एक नई पार्टी भी आ गई है, आप ही में से ऐसी चर्चा का दौर चल रहा है। मैं नहीं मान रहा हूँ इसको, जब सामने आएगी तब देखूंगा। ठीक है। हाँ, लोगों को गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को। ये आएगी तब देखा जाएगा, वो जनता फैसला करेगी कि नई आई है ना पुरानी, क्या करना है। अरे भाई, आज एक पहले ऑलरेडी पार्टी आप ले आए ना, दूसरी क्या जवाब लेकर लोग जाएंगे, तो ये लोग फैसला करेंगे। कोई, मैं तो नहीं जानता हूँ इस पार्टी आई कि नहीं आई, जब सामने आएगा देखा जाएगा। ठीक है। अगर 2023 में टिकटों का वितरण देखा जाए, डूंगरपुर से आप भी एक अनुभवी नेता हैं, चुनाव लड़े हुए नेता हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र कटारा है जो हाल ही में आपकी पार्टी में आए हैं, क्या आप टिकट मांग करेंगे या देवेंद्र कटारा मांग करेंगे? वो समय के गर्त में, वो समय के गर्त में जब चुनाव का टाइम आएगा फैसला होगा और सब मिलबट करके करेंगे कि क्या करना है। वो अभी इसका लिए कुछ कहा। जैसे कि मैंने आपका एक पहले इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी घरवाली का पता नहीं, क्या इस पे अमल रहेंगे या फिर पलटवार होगा? बिल्कुल इस पे अमल हो कि अगर महिला आएगी तो मैं चुनाव में उतरूंगा, वरना व्यक्तिगत मैं चुनाव लड़ाऊंगा। नए युवाओं को मोटिवेट प्रोत्साहन करेंगे और उनको आगे आने के लिए मौका देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता, अगर आप कह रहे हैं कि नई पार्टी अभी तक आई नहीं है, चलो एक बार मान लेवे कि अगर नई पार्टी आ गई तो आपकी और नई पार्टी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाएगा? लगता तो यही है भाई। वो तो ये जो खेल हुआ है, जो नई पार्टी लेके आ रहे हैं जो लोग, सुन रहा हूँ कब आएगी ये तो गर्त में है, लेकिन आती है तो नई पार्टी को जो लेके आ रहे हैं वो तो किसी न किसी लोगों के एक तरह से इस बीटीपी को तोड़ने वाली कोई शक्तियाँ हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और कठपुतली बन करके वो तोड़ने की काम करेंगे। जो समाज को खड़ा करने के और समाज की अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो लोग सामाजिक आंदोलन के रूप में खड़े हुए थे, 5 लोग वरिष्ठ, अगर वो किसी पार्टी नहीं लाते हैं और दूसरों का थैला तोड़ लेते हैं तो समाज के साथ विश्वासघात होगा। ठीक है। जिस प्रकार से दरियावाद चुनाव में देखा गया कि वहां पर ही पहली दफा ऐसा देखा गया कि आदिवासी परिवार बीटीपी से अलग हुआ, बीटीपी ने भी चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में आदिवासी समर्थन के रूप में एक कैंडिडेट और खड़ा हुआ, लेकिन वहां तो बीटीपी बहुत मुंह की खाया है। तो नुकसान क्या डूंगरपुर में भी होगा क्या इसका? ऐसा है कि अगर यही स्थिति रही, ये तथाकथित समाज को अधिकारों के लड़ने वाले 5-10 लोग समाज को संगठित कर रहा था, अगर यही स्थिति रही तो हमारे इस क्षेत्र के युवाओं का मनोबल और आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जब ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हुई हैं कि निर्दलीय खड़ा होगा, तो मैंने खुद ने कहा कि भाई हम जो टिकट तय हुआ है थावर चंद को, वो टिकट में उसको फार्म भराया है, आपके सामने भरवाया है, फिर भी इन्होंने चाल करके निर्दलीय फार्म बनाया। तो मेरे लिए सवाल ये था कि मैं आपसे जनता को कहना चाहूँगा, एक जज होता है, अगर भाई मर्डर करके आता है तो क्या जज माफ़ कर सकता है? आप कहेंगे नहीं कर सकता, उसको विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। इसी ढंग से मैं विधान के अनुसार, भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधान के अनुसार, चाहे 5 वोट मिले हों चाहे 1 वोट मिला है, आदमी तो बीटीपी का उतरना ही था और वो उतारा गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा मुझे दोनों तरफ से कन्फ्यूजन में डाला गया, मुझे विश्वास में दोनों तरफ से नहीं लिया गया और इस तरह से मेरे से
संवाद नहीं होने की वजह से ये घटना घटी। अगर मेरे से कुछ साथी हमारे प्रभारी और हमारे आदिवासी परिवार के अगर मेरी राय के अनुसार चलते तो आज तीसरा विधायक जयपुर में होता है, ये वायदा करता हूँ। ठीक है, एक आदिवासी परिवार ये कहता है कि जो विधायक चुनता है वो आदिवासी परिवार चुनता है, आप कह रहे हैं कि बीटीपी चुनता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि बीटीपी ने विधायक का कैंडिडेट चुना था कि आदिवासी परिवार ने चुना था? लड़ाई तो इसी चीज़ की थी। देखिए, कैंडिडेट जो तय हुआ वहाँ तय हुआ, मैं खुद 1 महीना वहाँ किसी खेत के डागड़े के नीचे रहा हूँ और मैंने वहाँ के लोगों को कहा, वहाँ के युवाओं को कहा कि आप लोग तय करके टिकट दें, उस आदमी को मैं मैंडेट दूंगा। और उसी आशा से मैंने मैंडेट भी दिया। लेकिन ऐसा तो दोनों विधायक और आप ही के लोग नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बीटीपी ने जो हमने कैंडिडेट जो दिखाया, जिसको हमने चुना, उसको नहीं माना और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसलिए बगावत पे उतरे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि एज ए मुखिया रूप से क्या मैं निर्दलीय समर्थन कर सकता हूँ? बीटीपी के विधान के अनुसार एज ए बीटीपी मुखिया क्या मैं, वो ये कह रहे थे कि आप निर्दलीय को सपोर्ट करो, क्या मैं निर्दलीय को सपोर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मेरे को विधान के अनुसार चलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जो ये कन्फ्यूज़न चल रहा था, इसी कन्फ्यूज़न में राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी एक तरफ और दूसरी तरफ परिवार के, इन दोनों के खेल में मेरे को अंधेरे में रख के ये काम किया, जिससे आज एक विधायक नहीं गया। देखा, हमारे साथ थे वेलाराम घोगरा। इन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार ने इनको अंधेरे में रखा। आदिवासी परिवार के लिए या आदिवासी परिवार के वो लोग जो विधायक को चुनते हैं आगे जाने के लिए, ये इनका कहना है। बीटीपी और जो विधायकों के बीच की जो लड़ाई है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा। ये सवाल हम राम प्रसाद डिंडोर से भी करेंगे, राजकुमार रोत से भी करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी से दूसरे सवाल करेंगे। हमारा काम है जनता जो सोचती है उसको पूछना, क्योंकि हमारा फर्ज है जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुन कर भेजा है उसके सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता भोली भाली जनता है, ना समझ जनता है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र की जनता है। तो देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। मैं आरएनएन न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी दर्शन दवे के साथ डूंगरपुर।